वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारा एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो पूरी थ्योरेटिकल बेस्ड रहेगी, तो अगर आप प्रैक्टिकल देखने आए हैं तो आप यहाँ से सिर्फ फॉर्मूला देख सकते हैं और फॉर्मेट्स देख सकते हैं। ये वीडियो प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं है। तो थ्योरी की अगर हम बात करें, थ्योरी कहीं ना कहीं हमारे इसमें 50% आएगी। क्वेश्चन पेपर्स में हर सेक्शन में 50% थ्योरी 50% प्रैक्टिकल ही रहता है। बट कुछ साल ऐसा भी हो जाता है कि पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड आ जाए। तो अगर आप पूरी थ्योरी भी करके जा रहे हो, स्टिल आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने के लिए उसे ज़रूर देखें। अगर आप प्रैक्टिकल ही करके जा रहे हो फिर भी थ्योरी के थोड़े कंसेप्ट आप ज़रूर देखें, ताकि अगर बाय चांस पेपर ऊपर नीचे आता है तो एटलीस्ट आप पासिंग मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा गुडविल है। इससे 15 मार्क्स की थ्योरी आ जाती है। हम इसमें मेन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी की ये वीडियो नहीं रहेगी। सबसे पहले गुडविल। तो गुडविल सबको पता है, रेपुटेशन होती है एक बिजनेस फर्म की, इंटेंजिबल एसेट है और एक फिक्टिशियस एसेट नहीं होता। तो इसमें से आप मीनिंग कर सकते हैं, एलिमेंट्स डाल सकते हैं आप अपने 15 मार्क्स के क्वेश्चन को और इम्प्रूव करने के लिए। फिर इसके अंदर इन्होंने कुछ नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया है, या आप इसको कह सकते हो बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी। तो इसके अंदर ये सारे आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो मेन क्वेश्चन है, ये तो फैक्टर्स का आ गया, ये भी 5 मार्क्स बेस्ड है। इसके अंदर आपके मेथड्स ऑफ गुडविल, टेक्निक्स। इसके अंदर आपको ये भी बोल सकता है, ये अलग टाइप से है कि इलस्ट्रेट कर दो डिफरेंट मेथड्स, या सिंपल पूछ लेगा मेथड्स क्या हैं, अपना आपको बेस्ट क्या लगता है। और सिंपल क्वेश्चन तो है ही है, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहला आपका आर्बिट्रेरी, ये सिंपल है। फिर एवरेज, एवरेज का प्रॉफिट, गुडविल एवरेज इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर ये 15 मार्क्स का है तो फिर आपको ये अच्छे से समझाना है कि कितने स्टेप्स हैं और एग्जाम्पल आपको ज़रूर देना है इसके अंदर। एवरेज में हमने कुछ करना भी नहीं होता, जितने साल हैं उससे डिवाइड कर देना, हमने प्रॉफिट्स को लॉस को माइनस कर देना है। वेटेड के अंदर हम वेट से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे प्रॉफिट को। बस प्रेजेंटेशन इसमें आ जाता है कि कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो। फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, सुपर प्रॉफिट्स, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। फिर आपका एन्युटी, एन्युटी में आपका वैल्यू आ जाएगी फॉर एन्युटी ऑफ 1। ये 5 मार्क्स में प्रैक्टिकल में पूछा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हो। 5 मार्क्स में वो प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है, 5 मार्क्स में वो कोई भी मेथड उठा के भी पूछ सकता है कि उसे एक्सप्लेन करो। तो आपने, अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो थ्योरी ऐसी होनी चाहिए कि आपने पूरा अच्छे से प्रिपेयर किया हो। इस पूरी पीडीएफ से आपकी थ्योरी तो कवर हो ही जाएगी, क्योंकि 15 मार्क्स के अब हमारे जो चैप्टर्स हैं, ये तो चलो पहला है, बट हर चैप्टर में हम बात भी करेंगे। सारों में कुछ ना कुछ एक एक दो दो ही कंसेप्ट होते हैं, जो हमारे पूरे थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं, उनके अंदर हमारा होता है कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। बट अब ये गुडविल है, इसमें से सिर्फ एक ही मेन क्वेश्चन बनेगा 15 मार्क्स का, वो आपका मेथड्स है। तो ये भी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेवेंथ आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जो आपका टोटल वैल्यू माइनस नेट टैंजिबल एसेट्स है। एग्जाम्पल और स्टेप्स, अगर आपको स्टेप्स नहीं भी लिखने तो आप उसे स्किप कर सकते हो, आप फॉर्मूला और सिर्फ एग्जाम्पल समझा सकते हो। नेक्स्ट आपका ये हिडन गुडविल भी एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, वैसे 2008 में आया है, तो इसके भी आप कर सकते हो। हिडन गुडविल बेसिकली आपके क्वेश्चंस में आती है, तो ये सिर्फ थ्योरी का कंसेप्ट है ताकि आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाए। तो जिसको थ्योरी आती है उसको प्रैक्टिकल भी आता है। तो ये स्टेप्स हैं इसके पूरे। ये फॉर्मूला तो इसके अंदर एक ही है, अमाउंट इनटू 1 अपॉन न्यू पार्टनरशिप, फिर उस पर सबके ऐड कर देना, न्यू प्लस सोल्ड, फिर 1 माइनस सेकेंड स्टेप। फिर आपका सेकेंड चैप्टर है शेयर्स, वैल्यूएशन और शेयर्स। ये प्रोसेस है जिसमें हम असर्टेन करते हैं वैल्यू ऑफ कंपनी के शेयर्स को। तो इसका भी मेन क्वेश्चन आपका यही है, व्हाट इज मेथड्स ऑफ शेयर्स। और जैसे देख सकते हो
इन्होंने पूछा है फेयर वैल्यू मेथड क्या है, यील्ड मेथड क्या है, अर्निंग मेथड क्या है। तो ये 5 मार्क्स में मेथड्स पूछ लेता है। गुडविल और शेयर्स दोनों चैप्टर में मेथड ही हैं आपके करने वाले, 5 के लिए भी 15 के लिए भी। अगर आपको ऐसा पूछ लेता है कि किसी मेथड के फीचर्स बताओ, तो अगर आपको गुडविल के फीचर्स पता है तो आपको उसके मेथड के फीचर्स भी सेम ही रहेंगे। इसके अंदर आपका सबसे पहला नेट एसेट मेथड और इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर हम नेट वर्थ मेथड भी इसको ही बोलेंगे। इसके अंदर आपके सारे एसेट्स को लेते हैं हम, नेट एसेट्स को, फिर हम करंट लाइबिलिटीज जो भी है हमारी प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिविडेंड्स हैं उनको माइनस करते हैं। फिर हम इसके अंदर आपका वैल्यू निकालते हैं जो आपका अमाउंट अवेलेबल होता है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, डिफिकल्ट है ये। यील्ड मेथड और अर्निंग कैपेसिटी वैल्यूएशन मेथड, इसके अंदर सबसे पहले एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसमें से बैलेंस आपका टैक्सेशन अमाउंट, फिर आपके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मार्केट वैल्यू, ये सारे फॉर्मूलेस आपने याद करने हैं। सूटेबिलिटी ये स्किप कर सकते हो, सिर्फ मेरिट्स डीमेरिट्स इतने करने की जरूरत नहीं है, दो दो कर लेना, बट वो दो ऐसे होने चाहिए कि आपको याद रहें हर मेथड के। फेयर वैल्यू मेथड, सबसे पहले आपने नेट एसेट निकाला, फिर यील्ड मेथड, फिर आपने इंटरेस्ट प्लस यील्ड अपॉन टू, फिर आपका वो फेयर वैल्यू आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है कि क्या नीड है ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर एट टाइम ऑफ परचेज और सेल्स प्राइवेट कंपनीज में, अनकोटेड शेयर्स में, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन में, टाइम ऑफ पेइंग कोर्ट फीस, कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये सारे करने की जरूरत नहीं होती, इनको रीड करके बस आपको नॉलेज में होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे करेंगे। ये 5 मार्क्स में आते हैं और ये हर साल नहीं आते, मतलब इनके चांसेस रहते हैं आने के। मेन क्वेश्चंस जो आने हैं वो तो हमारे शेयर्स और गुडविल, इनमें से दोनों में से एक से थ्योरी आ जाती है, एक से प्रैक्टिकल आ जाता है। कई बार वो 7.5 करके दोनों से भी पूछ लेता है कि शेयर्स का भी बता दो गुडविल भी बता दो, फिर उसमें फंस जाते हो। तो गुडविल और शेयर्स आप दोनों की थ्योरी करना और प्रैक्टिकल हो सके, क्योंकि हमने मेथड्स के फॉर्मूले तो कर ही लेने हैं, तो कुछ इलस्ट्रेशंस करके देखना। अगर आपको लगे कि इजी है तो गो फॉर इट। और इनकी जो आपकी सॉल्यूशन की होगी, जो बैक प्रॉब्लम्स होती है जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर होते हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये भी आप रीड कर सकते हैं इसमें। एक ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, इसे भी आप पढ़ सकते हो। एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज ये भी आपके प्रैक्टिकल में होने वाली जरूरत वाली चीज़ें हैं। तो इसका फॉर्मूला वैल्यू ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ डेट ऑफ फायर। फिर आपका कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी पूछा है। अब यहाँ से हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम वाला। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, अब जो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर है उससे वैसे तो प्रैक्टिकल आता है बट थ्योरी भी आ जाती है। तो इसके अंदर इसका भी क्वेश्चन डायरेक्ट ही है, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी का आपसे मीनिंग पूछा है एंड फिर आपसे प्रोसीजर पूछा है। तो प्रोसीजर हमारे इस क्वेश्चन में था, यहाँ से शुरू है ये थर्ड चैप्टर आपका। तो ये जितने भी ये डेफिनेशन आपने सारी करनी पड़ेगी आपको। और ये प्रोसीजर टू फाइल अ क्लेम अंडर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, ये सारा पढ़ने वाला है। फिर स्टेप्स आ जाएंगे, स्टेप्स भी आपने करने। सबसे पहले कैलकुलेट करना है शॉर्ट सेल, फिर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट, और फिर आपका इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग, फिर उसमें से आपने डिडक्ट कर देने हैं आपके अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू चार्जेस, और लास्टली आपने एवरेज क्लॉज अप्लाई कर देना है। फिर आपका फोर्थ है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रैक्टिकल कम भी आता है और थ्योरी ज़्यादा आती है। तो हायर परचेज एक सिस्टम है जिसके अंदर आपका सेलर डिलीवर करता है गुड्स टू बाय ऑन बेसिस ऑफ हायर परचेज बिटवीन द टू। इसका इंस्टॉलमेंट परचेज और हायर परचेज सिस्टम 5 मार्क्स में, तो ये प्रैक्टिकल आपको जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट प्रैक्टिकल बेस्ड ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपका हायर परचेज चैप्टर है और आपका जो हमने पिछला चैप्टर देखा था इंश्योरेंस, तो इनमें से 1 साल आ जाता है, 2 साल आ जाता है, तो इनकी कोई
श्योरिटी नहीं है कि आएगा ही आएगा, बट जो हमारे पहले जो चैप्टर है उनमें से एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कंफर्म ही रहता है। और लास्ट जो आपका इसमें चैप्टर है वो आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स में से हर साल प्रैक्टिकल आता है 15 मार्क्स का, तो इसकी थ्योरी करना ना करना एक बराबर होगी, बट 5 मार्क्स की थ्योरी या 5 मार्क्स के प्रैक्टिकल में उसमें आप देख सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग, पर्पस, प्रिपरेशन। अगर आपने अब ये अकाउंट बनाना सीख लिया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बट फिर भी अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो आप इन्वेस्टमेंट का प्रैक्टिकल भी तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो ना। फॉर्मेट बनाने के आपको 3-4 नंबर मिल जाएंगे, आपने क्वेश्चन से उठा के लिख दिए, 3-4 नंबर आपको उसके मिल गए। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो 15 में से 10 तो आपको मिल ही जाते हैं। अगर आपके पास टाइम होते तो हमेशा प्रैक्टिकल करें, तो प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर ये जितने भी आपको समझाई हुई हैं चीज़ें, प्रोसीजर फॉर प्रिपरेशन, ये उसमें होता है जब आपको थ्योरी क्वेश्चन में प्रैक्टिकल का फॉर्मेट बोल दे कि फॉर्मेट बनाओ, अकाउंट बनाओ। इससे आता तो वैसे हमेशा प्रैक्टिकल ही है। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए अकेले भी पूछ लेता है और डिफरेंस में तो पूछ ही सकता है। फिर अब आपकी यहाँ से यूनिट 2 शुरू हो रही है, अमलगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसका डिफरेंस है ये, इसको रीड कर सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर परचेज कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, और 15 मार्क्स के इसके मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परचेज कंसिडरेशन, प्राइस पेबल है ट्रांसफरर बाय कंपनी टू हिज ट्रांसफरर कंपनी। तो इसके मेथड्स, लमसम पेमेंट, नेट एसेट्स, नेटवर्थ मेथड, ये आपको इलस्ट्रेशन देके समझाया हुआ है। जो क्वेश्चन में होगा, ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट भी आप ज़रूर बना के आओ। फिर आपका थर्ड नेट पेमेंट मेथड, फोर्थ आपका शेयर एक्सचेंज या फिर इंटरेस्टिक वैल्यू मेथड। फिर ये कैसे कैलकुलेशन होगी वो उन्होंने शो किया हुआ है बाय एग्जांपल। रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, ये इसी मेथड के अंदर था। रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग दिया है इंटरनल एक्सटर्नल, 5 मार्क्स के लिए आप इसे देख सकते हो। इंटरनल और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का डिफरेंस जरूर करके जाओ। जितने भी डिफरेंस इस वीडियो में आपको दिखेंगे आपने सारे करने हैं वैसे तो, बट फिर भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आप देख सकते हो, आप प्रैक्टिकल तो नहीं है, थ्योरी का है 15 मार्क्स। तो इसका मीनिंग और इसके एसेंशियल कंडीशंस, क्वेश्चंस आप देख सकते हो क्या क्या आए हैं। जो डीपीटी की वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर, जिसके अंदर आपका एसोसिएशन भी आ जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाएगा, ट्रिब्यूनल्स आ जाएंगे, ऑर्डर रजिस्ट्रेशन, मिनट्स ऑफ रिडक्शन, अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो यहाँ से ना आपके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की कुछ आपकी जर्नल एंट्रीज हैं। पेपर में क्या होता है कि वो थ्योरी भी पूछ सकता है और प्रैक्टिकल भी पूछ सकता है। अगर प्रैक्टिकल इस चैप्टर से कोई श्योरिटी नहीं है, यूनिट 2 में जितने भी चैप्टर्स आपके 4 चैप्टर हैं, उन चारों में से कोई फिक्स नहीं है किसी चैप्टर से थ्योरी ही आएगी या प्रैक्टिकल ही आएगा। तो वो सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि कुछ भी आ सकता है। तो अगर आपको थ्योरी करनी है तो आप चारों चैप्टर करो, प्रैक्टिकल करने हैं तो भी चारों करो। ज़्यादा है तो 3 तो ज़रूरी करने हैं हमने, 4 हैं, 4 में से एक तो छोड़ ही सकते हैं, पेपर में भी तो छोड़ना है। बट 3 इसलिए कि 2 का हम रिस्क नहीं ले रहे। और अगर आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों कर सकते हो तो 3 चैप्टर्स उठाओ जो हर साल आ रहे हैं। एक आपका लास्ट है इसके अंदर लिक्विडेशन, लिक्विडेशन में बस फॉर्मेट्स नहीं है और फॉर्मेट्स की प्रैक्टिकल सॉल्विंग। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप एक्चुअली कर क्या सकते हो, उस हिसाब से फिर आप डिवाइड कर सकते हो अपने सिलेबस को, आपके पास कितने दिन है और कितना आप सबसे ज़्यादा चैप्टर्स कर सकते हो कितने टाइम में। तो इसमें से आपकी जर्नल एंट्रीज आती है, चाहे आप प्रैक्टिकल करो चाहे थ्योरी, क्वेश्चन वो जो भी पूछे। अब ये अकाउंटिंग प्रोसीजर है, बट अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंदर भी जर्नल एंट्रीज है। ये बहुत आसान है, सेम ही है, आदि तो सेम तो नहीं, बट जैसे अब सबसे पहली है आपकी ऑन सैक्रिफाइस मेड बाय शेयर होल्डर्स इन पेड अप वैल्यूज, सेकेंड है आपकी सैक्रिफाइस टू डिवेंचर होल्डर। तो कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल और कैपिटल रिडक्शन इसके अंदर मेन है। ओल्ड न्यू वो चीज़ें आप देख सकते हो।
ये सारी ही करनी पड़ेगी आपको। और ये मेथड्स एंड वेज ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप देखोगे प्रीवियस, उसमें प्रैक्टिकल भी आया, बट इससे थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, तो मेथड्स भी आपने ध्यान से करने हैं। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल रिडक्शन, वेरिएशन, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स। इसके अंदर भी आपकी जर्नल एंट्रीज हैं, वो आपने देखनी है। कैपिटल रिडक्शन, वेज ऑफ कैपिटल रिडक्शन, ये 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो अगर 5 मार्क्स का आपने नहीं करना। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये आप देख सकते हो 5 मार्क्स के लिए ही है। नेक्स्ट आपका होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके अंदर थ्योरी इसमें कम है, तो इसका प्रैक्टिकल आप देख सकते हो। होली ओन्ड जो सारी है, पार्टली पेड सब्सिडरी जिसके अंदर कुछ मिनॉरिटी मेजॉरिटी शेयर्स होंगे आपके, इसकी थ्योरी 5 मार्क्स में आ सकती है, देख सकते हो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रिपेयर होनी है। इसमें अगर प्रैक्टिकल आया तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ही आएगा, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी हमारा चैप्टर है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल, रेवेन्यू, प्रॉफिट, एलिमिनेशन ऑफ कॉमन ट्रांजैक्शंस, फॉर्मेट दिए हैं, लोन्स ट्रीटमेंट आपकी। फिर ये एक स्पेसिमेन है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये आपका लास्ट चैप्टर आ जाएगा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 15 मार्क्स का है। तो इसके अंदर अगर आप प्रैक्टिकल में जाना चाहते हो, तो उसमें आपको पहले आपने प्रैक्टिकल के लिए थ्योरी करनी है, फॉर्मेट ही क्लियर करना है। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसको तो चाहे रट लो, रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन आए फिर तो आपको समझ आ ही जाएगा। लेकिन अगर थ्योरी है तो आपसे सिर्फ वो पूछेंगे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का इलस्ट्रेशन के हेल्प से समझा दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये सारी चीज़ें लिखनी है। बस इसमें ये हो सकता है कि अगर आप ये जैसे चीज़ें दी हैं आपको, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनके 7-8 की जगह आप 2 कर लो। वैसे तो अगर आप प्रैक्टिकल करने वाले तो आपको क्लियर ही होती हैं चीज़ें, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि हमने करना क्या है, तो उस केस में आप करोगे इसे। जो ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट है, दोनों सेम है, बस इसका थोड़ा वे ऑफ राइटिंग कम कर दिया उन्होंने, और इसके अंदर एक और फॉर्मेट दिया होगा इन्होंने। ये चीज़ें अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। जो आपकी लिक्विडेशन के अंदर इसमें फॉर्मेट नहीं है, वो आपके बुक में फॉर्मेट होगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें कुछ नहीं किया हुआ। बस जो ये ए बी करके सारा टेबल के फॉर्मेट में इन्होंने एक ही साइड करके बनाया है। एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक ही क्लब कर दिया इन्होंने। उसके अंदर वो टी फॉर्म में कि एक साइड एसेट्स एक साइड लाइबिलिटीज, तो वो देखने में लगता है कि वो छोटा है, तो आप उसे भी कर सकते हो। मेन फॉर्मेट यही है आपका जो चलेगा। तो इससे भी ये 5 मार्क्स का है, ये स्किप भी कर सकते हो बी, बट छोटा ही ये कर सकते हो। ये वीडियो बेसिकली वो है कि अगर आप थ्योरी भी कर रहे हो तो कितनी थ्योरी करनी है आपने कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब लिक्विडेशन के एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने देखा होगा, मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल और वॉलेंट्री वाइंडिंग अप। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार मिलेगा इससे। मतलब लिक्विडेशन से भी आपने जो चीज़ें करनी है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बीच के हमारे सबसे पहला एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन था और हमारा अमलगमेशन वाला चैप्टर था, वो थ्योरी के लिए थोड़ा कम था, तो उनसे आप प्रैक्टिकल देख सकते हो। अब मोड्स में वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल एंड आपका वॉलंटरी, तो जितना भी दिया है इसमें 58 पेजेस की पीडीएफ है, जिसमें से कुछ पेजेस आपके लिए इरेलीवेंट भी हो सकते हैं क्योंकि आप पूरा सिलेबस नहीं करके जाओगे। तो आप पर है कि कितने टाइम में आप कितना कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो। अब एक वीडियो में
सारा सिलेबस तो कवर होना थोड़ा मुश्किल है, बट हमने एक आइडिया ले लिया कि हमें इस पीडीएफ से थ्योरी के लिए क्या क्या करना है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हमारे यूनिट 1 में 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें गुडविल से भी प्रैक्टिकल आएगा, शेयर से भी प्रैक्टिकल है, इंश्योरेंस क्लेम से भी प्रैक्टिकल ही आ सकता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का भी प्रैक्टिकल। सिर्फ 4 चैप्टर थ्योरी के लिए है। और जो आपका यूनिट 2 है, अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, इससे प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से भी प्रैक्टिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। अकाउंट्स फॉर होल्डिंग लिक्विडेशन। अब लिक्विडेशन से हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं, मोड्स और इसका फॉर्मेट। होल्डिंग से हमारे प्रैक्टिकल ही आएगा, थ्योरी इतनी नहीं है। एमएसटीज में कुछ और होता है, फाइनल्स का कुछ और फॉर्मेट रहता है। अब ये 4 में से कोई आप 2 कर सकते हो, बट अगर आपके पास टाइम है तो आप 3rd चैप्टर ज़रूर करना, कोई भी उठा सके। लिक्विडेशन से तो थ्योरी और प्रैक्टिकल, बस ऐसा ना हो कि कोई चैप्टर आपने किया हो थ्योरी के लिए और पेपर में प्रैक्टिकल आ जाए और आपको प्रैक्टिकल ना आता हो तो आप कुछ अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो प्रिपेयर वाइजली। इधर से भी 5 है। अब 4 चैप्टर से प्रैक्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इंश्योरेंस क्लेम से आ सकता है। अब इसमें कुछ साल ऐसा होता है कि गुडविल और शेयर से सिर्फ थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता, तो उन साल में आपका इंश्योरेंस क्लेम से प्रैक्टिकल आ जाता है। इन्वेस्टमेंट का प्रैक्टिकल श्योर है 15 मार्क्स का, और अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट इसकी थ्योरी। तो ये 2 चैप्टर अलग ही हैं, और पहले 2 कर लोगे तो वो इनफ है। 3rd छोड़ सकते हो। अगर टाइम नहीं है फिर तो अलग बात है। अगर बिल्कुल ही आपको सिर्फ 2 चैप्टर करने हैं तो 4th 5th कर सकते हो यहाँ से। बट फिर ये आ जाता है कि प्रैक्टिकल भी करें या थ्योरी करें, तो कहीं ना कहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।